नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ऊर्जायाणम नमो लोये सवसाणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयसुशासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादिमान। करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 177। 9वां अधिकार है मोक्ष मार्ग का स्वरूप का अधिकार है। शुरू किया पूरा ना हो पाया पर पूरा दूसरे ग्रंथों से हम पढ़कर स्वाध्याय करके सच्ची बात का हम निर्णय कर सकते हैं। पर सबसे पहले तो पंडित जी कह रहे हैं देखो पहले शुरुआत में यही कहा कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र छोड़ने लायक है, इसलिए उनको पहले बताया, पहले स्लेट साफ करने का बताया। हमारे अंदर में परिणामों में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पड़ा है, उसको साफ करे तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात हमें समझ में आवे। तो उसको शुरू किया 177 पर। आगे बढ़ते हैं। आत्मा का हित मोक्ष ही है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये अंदर में निर्णय होना चाहिए कि मेरा हित क्या है, कि हित मोक्ष है। धन दौलत इज्जत वैभव प्राप्त होना ये हित नहीं है। देखो वहां आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं। क्या कह रहे हैं? आत्मा का हित मोक्ष ही है। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। आहा मोक्ष में सुख है। आहा क्या कह रहे हैं? ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है? देखो कैसे निश्चय करेंगे कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। देखो अब पंडित जी बता रहे हैं आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती है। देखो सबसे पहले तो यही नहीं ख्याल में हो कि द्रव्य किसे कहते हैं, उसमें अनंत गुण क्या है, उनकी अवस्था अनादि अनंत अवस्थाएं क्या है। तो द्रव्य गुण पर्याय, तो आत्मा एक द्रव्य है और उसके गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती है। उसमें अन्य तो कोई अवस्था हो, देखो कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो लंबा हो पतला हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। क्या कहा? कहा ना आत्म को हित है सुख। तो दो चीज है, या तो दुख ही हो या सुख ही हो। दुख से बिगाड़ और सुख से सुधार। यहां कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, ये तो सामने दिख रहा है सबको। आत्म को हित है सुख, और सुख क्या है? आकुलता बिना का है। ये प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभाषित होता है। देखो सामने सबको दिख रहा है कि मुझे सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए। बस आत्मा भले किसी अवस्था में रहे, कैसे भी रहे, पर सुखी रहे तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। ये हितकर है और दुख अवस्था अहितकर है। लोक में जितने आत्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख ना हो सुख हो। देखो किसी से भी पूछो
बचपन में भी खाना किस लिए खा रहे हैं कि सुखी होने के लिए, सो किस लिए रे खुद सुखी होने के लिए, क्या कहें। फिर खाना हजम करने की दवाई किस लिए ले रहे हैं कि सुखी होने के लिए। मतलब दुख से दुख दूर हो और सुख हो। तथा अन्य भी जितने उपाय करते, तुम सुबह बचपन से लेकर जिंदगी भर धन कमाना, पोस्ट बनाना, पढ़ाई करना, होशियार बनना, इज्जत कमाना के लिए, तो इज्जत में सुख मान रहा है, धन में सुख मान रहा है, बड़ी पोस्ट में सुख मान रहा है, तो ये उसके लिए उपाय करता है। वे सब एक ही सी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। क्या कहा? सारे जीव, सब जीव, जितने जीव है, अनंत जीव है, सब सुख चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं। तो मनुष्य बने तो मनुष्य पर्याय में भी जिससे सुख भासता है उसमें लगता है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करता है। अगर सामने कोई वस्तु हो और उसके निमित्त से वो दुखी करता नहीं है, उसके निमित्त से अगर मुझे दुख होता है तो मैं चाहूंगा कि वो हट जाए। और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। ये करते हैं कि नहीं करते, ये विचार करने की बात है। अंदर में सब जने विचार करें कि हम 24 घंटे अंदर में दुख दूर करने और सुखी होने का उपाय करते हैं, और बाहर में पदार्थों में से हमें सुख दुख भासता है, इसलिए पदार्थों को बदलने में लगते हैं। एक ता संकोच विस्तार, आत्मा छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, आदि अवस्था भी आत्मा की ही होती है। वह अनेक पद पर द्रव्यों का भी संयोग मिलता है, बहुत संयोग मिलता है पद पर द्रव्यों का। शरीर मिला, शरीर में हड्डी मांस खून आदि है, बाहर में सुगंध दुर्गंध मिलती है, स्पर्श रस गंध वर्ण मिलते हैं, स्त्री पुत्र आदि जो संयोग मिलता है। परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने, क्या कह रहे हैं, बाहर में बहुत संयोग मिलते हैं, पर जिनसे मुझे कोई सुख या दुख नहीं हो रहा है, उनके दूर करने व होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। विचार करना, अभी विचार अपने लिए विचार करने की बात है, मानो चाहे न मानो। हम क्रोध करते हैं तो भी सुखी होने के लिए, मान करते हैं को भी सुखी होने के लिए, किसी को डांटते हैं तो भी खुद सुखी होने के लिए, किसी को पुचकारते हैं तो भी सुखी होने के लिए, किसी को भगाते हैं सुखी होने के लिए, किसी को बुलाते हैं सुखी होने के लिए। जिनसे सुख दुख का संबंध नहीं है उनको न तो बुलाते हैं न कहीं भगाते हैं। सो यहां आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, ये स्वभाव है आत्मा का। और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, और कुछ भी होने क्या फर्क पड़ता है, एक दुख को नहीं सह सकता। क्या पाँव में नस इधर उधर हो जाए पर दर्द नहीं हो तो कोई तकलीफ नहीं है, दर्द हो तो उसको ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। परवस्था से दुख हो तो ये क्या करे, अब खुद को संयोग मिला, संयोग छूटता नहीं है, स्त्री पुत्र आदि ऐसे मिल गए, रोज डांटने वाले डपटने वाले, अंदर में कषाय होती है, तो क्या करे, उसे भोगता है। परंतु स्ववस्था से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। खुद का बस चले तो थोड़ा भी दुखी होने वाला आइटम नहीं रखना चाहेगा। मतलब इच्छा की अनुकूलता ही चाहता है, प्रतिकूलता नहीं चाहता है। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्वावस्था से भी भोगता है। वहाँ स्वभाव में तर्क नहीं है, तर्क नहीं है, स्वभाव है, जो है वह है, उसको क्या बदलेंगे। कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई मोटा है जैसा है। अगर मोटेपन से कोई तकलीफ नहीं हो ना तो मोटेपन को कोई मिटाना नहीं चाहेगा।
पतलेपन से तो कोई तकलीफ नहीं हो तो पतलापन कोई मिटाना नहीं चाहेगा। क्या तकलीफ साहब? और कोई तकलीफ नहीं है, लोग खराब कहते हैं, ये भी एक तकलीफ है। ये ऐसे आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। देखो दुखी हो तब सोना चाहता है, बहुत क्लेश हो जाए, कषाय की तीव्रता हो, तब कि एक बार थोड़ी सी शांति से नींद ले लूं। वहां सोने में ज्ञानादिक मन हो जाते हैं, नींद आएगी तो ज्ञान कमजोर होता है, जानकारी मिट जाती है, परंतु जड़ शरीर का भी होकर दुख दूर करना चाहता है। देखो जड़ शरीर, जानकारी खत्म हो जाए, दुख नहीं मिटे, दुख की जानकारी मिट जाए, क्या होता है? बेहोश करते हैं तब डॉक्टर हमको इंजेक्शन लगाकर सुन्न करते हैं पार्ट को, फिर उसमें चीर पाड़ करते हैं तो दुख नहीं होता। क्या कह रहे हैं? जड़ शरीर का हो गया, वो तो जड़ ही है, उसकी फीलिंग खत्म हो गई। माइंड में कोई शराब पी के नशा कर दे तो माइंड में पदार्थों के बारे में फीलिंग खत्म हो गई। तो जड़ शरीर का हो गया। ज्ञान को खत्म करके भी, ज्ञान चेतन भगवान खुद, और चेतना को नष्ट करके खत्म करके भी सुखी होना चाहता है, मरना चाहता है। क्या कह रहे हैं? मरना, सुसाइड करते हैं, वहां मरने में अपना नाश मानता है कि मर जाऊं तो सब प्रॉब्लम दूर हो जाए, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। देखो अब ये देखो, मोक्ष में सुख, मोक्ष हितकारक है, आत्मा को मोक्ष ही हित है, ये समझाने के लिए पहले ये बताया कि जीव दुख से को दूर करना चाहता है, सुखी होना चाहता है। एक बात तो ये है। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा देखो, बहुत बात कर बताएंगे। आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं। ऐसा निर्णय किस प्रकार होता है वह कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा द्रव्य है, आत्मा द्रव्य है, आत्मा वस्तु है, ऐसा कहते हैं लोग बाग। आत्मा कोई वस्तु है क्या? अरे वस्तुत्व गुण से वस्तु, द्रव्यत्व गुण से द्रव्य, प्रमेयत्व गुण से प्रमेय, अस्तित्व गुण से अस्ति। हाँ ऐसे तो ये एक द्रव्य है, द्रव्य में ही 6 सामान्य गुण कहे गए। ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि इसके गुण हैं। इसके स्पेशल गुण कौन से हैं? जानना, देखना और परिणमन करना, और प्रति समय उनकी पर्याय होती है। इस प्रकार 3 द्रव्य गुण पर्याय वस्तु है। अब इनमें व्यंजन पर्याय छोटी हो या बड़ी, देखो अब ये दो प्रकार की पर्याय के 2 नाम दिए, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय मीन्स आकार प्रकार, छोटा बड़ा हो उससे कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, परंतु एक सुख दुख रूप अवस्था से सुधार बिगाड़ है। सम्यक दृष्टि को 7वें नरक की अवस्था में सम्यक दर्शनादि है, उतना सुख है। देखो क्या कह रहे हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसको प्रकट हुआ 7वीं नरक में भी, जितना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान तो एक साथ ही होता है, चारित्र जितना प्रकट हुआ उतना सुख है, और जितने राग द्वेष शेष है उतना दुख है। चारित्र मीन्स राग द्वेष का मिटना, ये समझ में आया। इससे नरक का क्षेत्र दुख रूप नहीं है, कोई जमीन जगह दुख रूप है, जगह में कोई दुख नहीं है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दुख रूप है और उनसे बिगाड़ है। ये बात गुरुदेव श्री ने निकाली इसमें से कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र दुख रूप है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सुख रूप है। अनुकूल निमित्त सुख रूप है और प्रतिकूल निमित्त दुख रूप है। ऐसी मान्यता बिगाड़ रूप है। संयोगों की अनुकूलता से हमने सुख मान रखा है, ये हमारा बिगाड़ है, बुरा है, हमारी ये मान्यता गड़बड़ है। संयोगों से न तो हम बुरे होते हैं न अच्छे होते हैं, संयोग से हमको न सुख है न दुख है, पर हमारी मान्यता है। अज्ञानी समोसरण में बैठा हो तो भी वह मिथ्या दर्शनादि से दुखी है, भगवान के समोसरण में भगवान की वाणी सुन रहा है
परिणामों में कषाय मंद है, पर जितनी कषाय है, मंद कषाय है, वो अनंत है, उससे दुख है। मिथ्या दर्शन सहित की कषाय हमेशा अनंत ही होती है। जीव को एकेंद्रीय शरीर मिला है, वह दुख रूप नहीं है। देखो क्या कहना है, एकेंद्रीय पर्याय में जन्म होना दुख रूप नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? आलू के जीव उबलते हुए तेल में पड़ते हैं, वह संयोग दुख रूप नहीं है। उस उबलने से दुख रूप नहीं है। वो तो बार बार मरण जन्म मरण कर ही रहे ना, परंतु वह मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दुख रूप है। क्या कह रहे हैं? खोटी मान्यताएं, हमारी मान्यताएं, हमारे करने से कुछ होता है, हम कुछ कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, हमने बनाया है, हमारे अनुकूल ये चीज़ मिले तो हम अच्छा, और ये नहीं मिले तो ये मेरे छूटे तो अच्छा। उनके आत्मा की अवस्था विकार रूप परिणमित है, वह दुख रूप है। बाह्य कैसे भी संयोग है, संकोच विस्तार कैसा भी हो, उनसे दुख नहीं है, परंतु दुख सुख रूप अवस्था से बिगाड़ सुधार। दुख सुख रूप अवस्था से बिगाड़ सुधार है, पर संयोगों में दुख सुख नहीं है। अर्थात मिथ्या श्रद्धा ज्ञान आचरण से दुख और सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण से सुख है। 7वें नरक में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों है। अब ये समझ में भी नहीं आवे 7वां नरक क्या स्थिति होती है वहां पर। 33 सागर वर्ष की आयु उत्कृष्ट, और प्रतिकूल अंदर में, बाहर में संयोग पूरे प्रतिकूल है, सब लड़ाई झगड़ा मार काट है, पर वहां भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों है। वहां दोनों के संयोग भी समान है, एक जैसे ही। यहां भी जैसे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि हो, संयोग समान है। सम्यक दृष्टि भी कमा के खाता है, मिथ्या दृष्टि भी। अविरत की भूमिका ऐसी है, क्योंकि वो अविरत ही होते हैं वहां पर, व्रतधारी होते ही नहीं नरक में। तो संयोग भी समान है, तथापि सम्यक दर्शन सुखरूप भाव है और मिथ्या दर्शन दुख रूप भाव है। सम्यक दर्शन सुखरूप भाव है, सच्ची दृष्टि होना सुख का कारण है, खोटी दृष्टि होना दुख का कारण है। देवलोक में भी ज्ञानी और अज्ञानी दोनों है, वहां दोनों के संयोग समान अनुकूल है। देखो नरक में दोनों के प्रतिकूल संयोग समान है, स्वर्ग में दोनों के अनुकूल संयोग समान है, तथापि मिथ्या दृष्टि दुखी और सम्यक दृष्टि आंशिक सुखी है। यहाँ कुछ भी हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही भाषित होता है, सबको ये दिख रहा है। जीव सुख को चाहता है, परंतु सुख के कारण को नहीं चाहता। चाहते सुख है और मान्यता झूठी है ना, तो सुख का असली कारण ढूंढता नहीं है, चाहता नहीं है। और दुख को नहीं चाहता, परंतु दुख के कारण में निरंतर रचा पचा रहता है। सारी दुनिया की झंझट कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार अंदर में पड़ा है, और उसका करूं, उसका करूं, इसका करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ये अंदर में कषाय पड़ी है, तो दुख ही हो रहा है। वो दुख के कारण में रचा पचा है। लोक में जितने आत्मा है, उनके ये एक ही उपाय देखने में आता है कि हमें दुख न हो और सुख हो, सुख ही हो। वे अन्य भी जितने उपाय करते हैं, वे सब एकमात्र इसी प्रयोजन के लिए करते हैं। विचार करना, पढ़ाई करते हैं सुखी होने के लिए, पढ़ाई छोड़ते हैं सुखी होने के लिए, जन्म स्थान में रहते हैं सुखी होने के लिए, जन्म स्थान छोड़ते हैं सुखी होने के लिए, जहर पीते हैं तो सुख के लिए। देखो क्या कह, दवाई लेते हैं ना, जहर हो मिला हुआ, खाते हैं तो सुख के लिए, जगते हैं तो सुख के लिए, बोलते हैं तो सुख के लिए। इस प्रकार सारे जगत का, जगत जीवों का, जगत के जीवों का, जगत कहने का मतलब दूसरे पदार्थ से कोई नहीं, जगत के जीवों का प्रयोजन सुख है, परंतु वे सुख के उपाय को नहीं जानते। अनादिकाल से अनंत पर्याय धारण की, चारों गतियों में 84 लाख योनियों में जन्म लिए, पर उसका सुख का उपाय जाना नहीं। अन्य की हीनता करके, देखो अन्य की हीनता करके अपनी उच्चता करना ही उपाय मानते। क्या मानते?
दूसरा मुझसे नीचा रहे तो मैं सुखी हो जाऊं, खुद को ऊंचा और दूसरे को नीचा, और इसी प्रयोजन के लिए सर्व उपाय करते हैं। इस प्रकार जीव को सुख तो चाहिए, परंतु सुख कहाँ है इसका पता नहीं है। फर्स्ट आवे तो सुखी हो बस। तो सारे 100 स्टूडेंट है, सबके सब फर्स्ट आ जाएंगे, क्या होगा? आ सकते हैं। लोग जिसके निमित्त से दुख होता जाने उसको दूर करने का उपाय करते हैं, तथा जिसके निमित्त से सुख होता जाने उसको बनाए रखने का उपाय करते हैं। ये करते हैं नहीं करते? देखो, जिस पैसे धन को सुख का निमित्त जाना था, धन को सुख का निमित्त जाना था, सोना चांदी खूब हो तो सुख का निमित्त, और आईटी की रेड पड़ जाए तो, और उसी के कारण मृत्यु हो रही है, तो कोई मारने आ रहा है, धन के कारण, धन छीनने के लिए आपको तलवार से छेद करके या गोली मार के धन ले जाना चाहता है, मरण होता जाने तो उसको दुख का निमित्त मानते हैं, परंतु वस्तुतः वह दुख व सुख का कारण नहीं है, मात्र कल्पना से मानते हैं। किसी समय सगे पुत्र को दुख का निमित्त जाने, खुद का बेटा विपरीत परिणमन कर रहा हो तो उसको दूर करना चाहता है, रहे तू दूर भाग जाए यहां से। स्त्री प्रतिकूल प्रवृत्ति तो दूर करना चाहते हैं। इस प्रकार जिसको दुख का निमित्त जाने उसको दूर करना चाहते हैं, और जिसको सुख का निमित्त जाने उसको रखना चाहते हैं। तथा शरीर छोटा बड़ा होने पर आत्मा छोटा बड़ा आकार रूप होता है, कोई ठिगना हो, कोई लंबा हो, कोई मोटा हो, कोई पतला हो। स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन विस्तार वाला मत्स्य होता है। 1000 योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर, मतलब 12,000 किलोमीटर लंबा, 6,000 किलोमीटर चौड़ा और 3,000 किलोमीटर मोटा। अप्रोक्सीमेट है ये भी, उससे ज्यादा ही होता है। मत्स्य होता है वहां पर, बड़ा मगरमच्छ। आत्मा असंख्य प्रदेशी है। आत्मा है तो असंख्य प्रदेशी, कितने लोकाकाश प्रमाण, वह आकार अपेक्षा छोटा बड़ा होता है। उसको अनेक संयोग मिलते हैं, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उन्हें रखने अथवा दूर करने का कोई उपाय भी कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। अब जिससे तकलीफ नहीं हो, हम जा रहे हो, बाजू में पहाड़ है, पहाड़ के पास में चल रहे हैं, अब पहाड़ से हमें कोई तकलीफ नहीं है तो रहे, ये कोई उपाय नहीं करता उसको हटाने का। पर उसको रास्ते में बाधा आ जाए उससे तो चलने में, अपना आकार छोटा है या बड़ा हो तो उसको दूर करने का प्रयत्न नहीं करता। आत्मा अन्य समस्त अवस्थाओं को सहन कर सकता है, परंतु एक दुख को सहन नहीं कर सकता। सब जने जो भी सुन रहे हैं विचार करना, परवस्था से दुख हो तो तब तो ये क्या करे, उसको भोगता है, फिर क्या करे, जो है सो है। परवस्था से दुखी हो तो होता है, बीमार पड़ गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, बुखार आ गया, अब सो रहा है, क्या करे, इलाज जब तक ठीक होंगे तब तक होंगे। परंतु स्वावस्था से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं कर सकता, तुरंत इलाज कराने जाता है। अब इलाज नहीं मिला तो भोगता है कि नहीं भोगता। राग और राग के निमित्तों के प्रति प्रेम वाले जीव को इच्छाएं, अंदर में राग उत्पन्न होता है, कषाय क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होते हैं, और उनके सामने वस्तु जो जिस वस्तु को देखकर होते हैं, आत्मा में सुख है यह बात नहीं बैठती, परंतु आत्मा को जाने बिना सुख प्राप्त नहीं होता। आत्मा को जाने बिना सुख कभी मिलेगा नहीं। आत्मा को सुख स्वभाव का पता नहीं होने से अज्ञानी बाहर में सुख मानता है। चढ़ावा लेंगे, 1 करोड़ का चढ़ावा ले लो, 5 करोड़ का, सबसे ऊंचे बैठ गए, दूसरे को नीचा, ये गुरुदेव श्री ने कहा ना, तो अपने आप को सुखी मानता है अपने आप को बड़ा। संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्वावस्था से भी भोगता है, वहां स्वभाव में तर्क नहीं है। आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा समझना चाहिए। देखो, मर कर भी सुखी होना चाहता है, इससे निश्चित होता है कि प्रत्येक आत्मा सुख चाहता है।
किसी का 20 वर्ष का पुत्र मर गया हो और वह उसकी याद में बहुत रोता हो, तो अन्य लोग उससे कहते हैं भाई 2 रात से जगे हुए हो तो तुम सो तो सुख होगा। सोना, सो जान, सोने में, नींद लेने में सुख मानता है। थोड़ा सो तो उस दुख को भूलोगे। क्या करें ज्ञान को, अब करें क्या? ज्ञान स्वभाव जानने में आया नहीं, पदार्थों में सुख दुख भासता है, तो जानना, कोई दुख का कारण पदार्थ है उसको जानना छोड़ता है। इस प्रकार सोकर भी दुख दूर करना चाहता है और सुखी होना चाहता है। यद्यपि सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ जैसा होकर भी दुख दूर करना चाहता है। नींद में ज्ञान का हीन बना हो जाता है। मैं आत्मा हूं यह भी पता नहीं रहता, तथा भी सोकर दुख दूर करना चाहता है, तथा मर करके भी दुख दूर करना चाहता है ना। 10 लाख की संपत्ति वाला होने पर भी यदि कोई तीव्र रोग आ जाए तो कहता है मुझे बहुत दर्द होता है। अब करोड़ों रुपए, 10 लाख के करोड़ों रुपए पड़े। अब तो उस टाइम 10 लाख बहुत बड़ी भी चीज थी। 54 की बात, 1954 ईस्वी सन, तो उस समय तो 10 लाख बहुत बड़ी चीज थी और बहुत संपत्ति हो। आज भी 100 करोड़, हजारों करोड़ वाले, अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, सब देख लो पावर वाले, तो बुखार आएगा तो दर्द होता है कि नहीं होता है? अतः मुझे मार दो, क्या कहता है, मुझे मैं मार दो, अब मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पाता हूँ। हे डॉक्टर, मुझे ऐसा इंजेक्शन दे दे कि ये शरीर छूट जाए। नरक में क्या होगा विचार नहीं है। देखो कल्पना के घोड़े, कई महिलाएं केरोसिन छिड़क कर मरना चाहती है, ये उस जमाने की बात है। आत्मा सुख के लिए झपट्टे मारता है, अतः वह मरकर भी दुख दूर करके सुख को चाहता है, परंतु उसको सुख के उपाय का पता नहीं है। पैसे से खूब धन हो, दान देने से मैं लोगों को दान दूं, दुनिया में मेरा भी नाम हो, मैंने इतना दिया इतना दिया, मकान बड़ा हो, स्त्री खूबसूरत अच्छी हो, अनुकूल हो, पुत्र अनुकूल हो, उससे सुख मिलेगा ऐसा मानता है, परंतु वह सच्चा उपाय नहीं है। यहाँ उपाय बताने के पूर्व आत्मा में सुख है ये बताना चाहते हैं। देखो सुख का उपाय तो बताएंगे, पर उससे पहले ये बताना चाहते हैं कि सुख तो आत्मा में है, बाहर में सुख नहीं है, किसी पदार्थ में सुख नहीं है। निर्णय तो करो एक बार विचार करके, सोचने की बात है कि आत्मा से भिन्न कहाँ पर सुख है। अंतर में सुख है ऐसा निर्णय कर। ज्ञानी पर में अथवा पुण्य पाप में सुख नहीं मानता। देखो अब सब ज्ञानी भी पदार्थों को तो मिलाता करता है, पर सुख मानता नहीं है। वह तो ये मानता है ज्ञानानंद स्वभाव में सुख है, अपने चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का पुतला, उस रूप परिणमन हो तो मैं सुखी हो जाऊं। अज्ञानी जीव मरकर भी सुख चाहता है। व्यापार में परेशानी आ जाने पर, देखो व्यापार में धंधे में कर्जा अधिक हो जाए, मांगने वाले खूब पीछे पड़े हों, तो जहर पीकर मर जाता है, पॉइजन खा लेता है, क्या कहते हैं, कॉकरोच मारने की दवा पी लेता है। परंतु आत्मा में सुख है, न तो ये बात सुनी है, न श्रद्धा में यह बात जची है। पहली बात तो सुना नहीं, और सुने तो जचती नहीं। अभी पंडित जी कह रहे हैं, बता रहे हैं, जो ये गुरुदेव श्री और पंडित जी, अतः अपनी नास्ती करके भी दुख दूर करना चाहता है। इसलिए दुख रूप अवस्था का नाश करना ही जीव का कर्तव्य है। देखो ये बात निर्णय की कि दुख मिट जाए और सुखी हो जाए, यही काम करने लायक है, और वो सुख आत्मा में है, बाहर में नहीं। संयोग से सुख है और पुण्य से धर्म है, ऐसा मिथ्या श्रद्धा दुख रूप है। बाहर में संयोग बदल जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। मैं जंगल में जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, घर में सब दुख है, मैं सोनगढ़ रहूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, या मैं वहां आश्रम में जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, या दयादान व्रत भक्ति करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये मिथ्या श्रद्धा, ये दुख रूप है। सुख दुख संयोग में नहीं, विपरीत मान्यता में दुख और सम्यक श्रद्धा में सुख है। पुण्य पाप दोनों दुख रूप है, उनका अभाव करना ही कर्तव्य है। यह पदार्थ दुख सुख रूप अथवा दुख रूप है,
यह कल्पना दुख रूप है। देखो, एक पदार्थ को सुख रूप और एक पदार्थ को दुख रूप मानना, यह कल्पना ही दुख रूप है। इसका अभाव ही कर्तव्य है। पर वस्तु को दूर करने की बात नहीं है, दुनिया के पदार्थों को हटाने की बात नहीं है। दुनिया के पदार्थ, घर गृहस्थी छोड़कर, कपड़े उतार कर, वस्त्र उतार कर, नग्न दिगंबर होने से सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। किंतु अंदर से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही दुख रूप है और दुख के कारण है, इसलिए उसको दूर करने की बात है। आगे और समझाएंगे, अच्छी तरह से समझकर अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।